बिटकॉइन। तो दोस्तों 22 मई को 2010 को पिज्जा डे के रूप में मनाया जाता है। और हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आज जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं वहां पर होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक कहा अनुबंध जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे लिखा पढ़ी होती है। जैसे हम जमीन खरीदते हैं तो वहां पर रजिस्ट्री होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम समझे आसान भाषा में, तो ये स्वचालित प्रोग्राम है और सेल्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जिसको हम बोल सकते हैं। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट कब आया दोस्तों, जब दुनिया में आज हम बात करते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद आया 2015 में इथेरियम। जब इथेरियम आया और वहां से बिटकॉइन जब आया था दोस्तों, प्रूफ ऑफ वर्क। और इथेरियम जब आया, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो जब इथेरियम आया तो वहां से उसने एक यूनिक चीज दिया दुनिया को, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद एक नई श्रृंखला, एक नई चीजें दुनिया के अंदर चलना चालू हुआ। और आज उसी के तहत हम सब लोग काम कर रहे हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और आसान भाषा में, आसान तरीके से अगर हम समझें, तो जैसे आप लोग आज के दिन में एटीएम को सब कोई जानते हैं। और एटीएम में होता क्या है, अभी वो वक्त हो चुका है लगभग 8:30 बजे। और हमारे पास देखेंगे सब जगह बैंक बंद हो चुके हैं इंडिया के अंदर। अब बैंक बंद हो चुके हैं, अभी आपको आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है। अगर आपको 10,000 की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे, आपको हार्ड कैश चाहिए, आपको फोन पे में नहीं चाहिए, हार्ड कैश चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप किसी एटीएम के पास जाएंगे, अपना एटीएम कार्ड लेकर के वहां पर कार्ड को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद पिन डालेंगे, और पिन डालने के बाद वहां टर्म्स एंड कंडीशन जैसे ही फुलफिल होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एग्जीक्यूशन। और उसके बाद आपको जितने आपने 10,000 का अमाउंट अगर डाला हुआ है तो खट 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 आपको वो 10,000 मिल जाएगा। मतलब जैसे ही सारे वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होते हैं और आपको आपका कैश मिल जाता है। वैसे ही दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जब यहाँ इस सिस्टम में काम करते हैं और इस सिस्टम को जब चलाते हैं, तो जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होता है, तो आपको वो चीजें मिल जाता है। जैसे आप टोकन को बाय सेल जो भी करना चाहते हैं, या स्टेक अनस्टेक जो भी करना चाहते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर होना चालू होता है। और हम जब बात करते हैं यहाँ पर, दो तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो को हम समझते हैं, मिंटिंग और माइनिंग और मिंटिंग। तो दोस्तों हमने जैसे बिटकॉइन के बारे में बात किया, तो बिटकॉइन जो है माइनिंग प्रोसेस से है। और माइनिंग प्रोसेस ऐसा है कि वहां पर हार्डवेयर की जरूरत होती है, और बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें। और वहां पर जो है दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें लेंदी प्रोसेस है, और उसी के साथ साथ ज्यादा उसमें पॉल्यूशन होता है, और लागत भी ज्यादा होती है, और टाइम भी ज्यादा लगता है। और दूसरा, जब प्रूफ ऑफ स्टेक आया दोस्तों, जब इथेरियम आया, प्रूफ ऑफ स्टेक आया, तो आज जो है टोकन मिंटिंग करना बहुत आसान हो गया, कम खर्चे में और बहुत इजी वे पे, बहुत आसान तरीके से आज यहाँ पर काम चल रहा है। और समय की बचत के लिए बोलते हैं ना, जैसे 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 एक जमाने में जब कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर कितना बड़ा था, 10 बाई 10 के एक रूम के बराबर था। उसके बाद धीरे 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 नैनो टेक्नोलॉजी आते गए। तो वैसे ही दोस्तों आज आप देखेंगे, आप सबके मोबाइल स्क्रीन मतलब क्या है, मोबाइल मतलब क्या है, एक कंप्यूटर ही है। मतलब उसका एक छोटा रूप आ गया है। और देखते जाएंगे धीरे 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 टेक्नोलॉजी और एडवांस में लेवल में जाते जाएगा दोस्तों। और समय के अनुसार बोलते हैं ना कि बदलना प्रकृति का नियम है, और हम बदलते जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, असली और नकली टोकन की पहचान कैसे करें। आज मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग यही सोच में पड़े रहते हैं कि यार क्रिप्टो में निवेश करना है, तो निवेश करने से पहले डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि असली और नकली मार्केट के अंदर इतनी सारी चीजें चल रहा है, जिसके चलते लोग समझ नहीं पाते कि करना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन, ये मदर करेंसी है, बीटीसी जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। उसके साथ साथ दोस्तों स्टेबल कॉइन। बिटकॉइन जब आया तो उसने, कहा जाए, फाइनेंस जगत में एक क्रांति लेकर के आया, जब स्टेबल कॉइन आया, जिसको हम बोलते हैं डाई यूएसडीटी। तो आज ये स्टेबल कॉइन ऐसा है क्या है
कि जैसे बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, ये वॉलेटाइल इसका रेट एनी टाइम 24 घंटे में कम ज्यादा होते रहता है ना। लेकिन डाई है, यूएसडीटी है, ये जो है बहुत कम ऐसे चांसेस रहते हैं दोस्तों जिसमें इतना जल्दी जो है कम या इतना जल्दी ज्यादा नहीं होते, है ना। इसीलिए इसको स्टेबल कॉइन कहा गया है। डेफी टोकन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वाला जो टोकन है जिसमें आज हम काम कर रहे हैं, और मीम कॉइन। दोस्तों मीम कॉइन का उद्देश्य क्या है? मीम मतलब क्या होता है? मजाक। मजाक मजाक में जिसको तैयार किया गया है, ये ऐसा कॉइन है। और आज ऐसे कॉइन है जो मीम कॉइन, जिसको बोलते हैं ना, कोई बड़ा आदमी उसके बारे में थोड़ा सा तारीफ कर दिया तो लोग जो बोलते हैं ना, लोग बड़े लोगों की बात सुन करके फिर उसी कॉइन के पीछे भाग गए। जैसे एक बात करूं, डॉज कॉइन, है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए तो उसका यूज केस क्या है? वो मीम कॉइन है। लेकिन किसी ने उसके बारे में कुछ तारीफ कर दिया तो लोगों ने अपने जगह में स्टेक किए। और आज ऐसा है कि कुछ ऐसे मीम कॉइन भी हैं जो मार्केट में अपना एक अलग वैल्यू रखे हुए हैं, भले उसका यूज केस कुछ भी रहे। और उसके साथ साथ मैं बात करूं दोस्तों, नकली टोकन, कॉपी प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं। जैसे ही आज आप देखे होंगे मार्केट में, आप सुनते होंगे कि ये ओरिजिन के जैसा ही प्रोजेक्ट है, ऐसा आपको सुनने को मिलता होगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं दोस्तों जो कॉपी करके आते हैं। असली असली रहता है। जैसे बोलते हैं ना, बिटकॉइन बिटकॉइन है, उसके बाद जो आए हैं उसको हम बोलते हैं अल्ट कॉइन, अल्टरनेटिव कॉइन। बिटकॉइन ही मदर कॉइन। और उसके बाद नो यूज केस। दोस्तों आप उसमें जब देखेंगे, जो आज नकली प्रोजेक्ट है उसमें उसका स्ट्रॉन्ग, उसका यूज केस ही समझ में नहीं आएगा आपको। बस लोग आपको प्रॉफिट 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 करके जो है ना, प्रॉफिट दिखा दिखा करके। और जब हम ग्रीड में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, तो दोस्तों वहां पर जो है ना, फिर बोलते हैं ना कि हमारा जो है फंड का बर्बाद होना तो 100% श्योर हो जाता है। तो हमें सबसे पहले यूज केस को समझना है। और वहां पर देखेंगे ऑनरशिप में, ऑनरशिप रहेगा वहां पर, कोई ना कोई उसका ऑनर रहेगा वहां पर, होल्डिंग रहेगा मतलब वहां पर जो है ना, आप देखेंगे कोई पैकेज रहेगा। क्योंकि दोस्तों मैं जब आया था इस इंडस्ट्री में, मैंने डिसीजन बनाया, तो पहला ही सामना मेरा सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट से हुआ। और जब मैं ओरिजिन को जाना तब मैंने क्रिप्टो के बारे में समझा कि एक्चुअल क्रिप्टो होता क्या है। तो शुरुआत में जो है दोस्तों, हम जब नहीं जानते हैं तब कोई भी प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगना चालू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो धीरे 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 धीरे, आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल 5 साल काम कर रहे हैं और आज भी नाच कूद रहे हैं, कभी इस प्रोजेक्ट में, कभी उस प्रोजेक्ट में, कभी उस प्रोजेक्ट में। उनको तो यही लगता है कि ये 4 महीने चलेगा, ये 6 महीने चलेगा, उससे ज्यादा को वो सोच भी नहीं रख पाते। और मुझे बड़ा तरस आता है देख करके कि इतने दिन में ये बंदे लोग सीख भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए, हर जगह अपना नुकसान और दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि हमें खुद को अवेयर होना है, खुद को सीखना है, खुद को समझना है। क्योंकि यहाँ पर हमें जब कोई चीज अच्छा लगता है तो हम, हमारा ह्यूमन नेचर है, हम किसी ना किसी को बताते ही हैं। क्योंकि हमें जो चीज अच्छी लगती है ना, कहीं पर हमने कपड़ा सिलाया, कहीं पर जूते खरीदे, कहीं पर हमने बाल कटाया, तो हम बताते ही हैं कि फलाना जगह बढ़िया है। कहीं पर हमने इलाज करवाया तो उसको बताते हैं, फ्री का एडवर्टाइजिंग चलता है ये कार्यक्रम। तो दोस्तों ये हमारा फितरत है, हम, हमारा ह्यूमन नेचर ही है। इंसान अपने आप को चुप नहीं रख सकता, वो कोई ना कोई को बताएगा। तो दोस्तों आप जब सही लेवल पे स्टडी करके आएंगे, तो आप जब अच्छी चीज क्योंकि बताना तो है ही, तो बताएंगे तो कुछ अच्छा चीज बताएंगे, तो वहां से आपका भी नुकसान नहीं होगा और अगले का भी नुकसान नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, असली टोकन की पहचान हम कैसे करें। उसमें आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग यूज केस, प्रोजेक्ट का एक शानदार विजन रहेगा दोस्तों। अब आप देखेंगे एक इंसान जब इस धरती पे आता है 18 साल 20 साल का होता है, कुछ कुछ लोग तो बड़े बुद्धिजीवी रहते हैं और वो 14 15 साल में ही, 9 10 साल में, जैसे आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर 9 साल में उसने वर्ल्ड कप देखा, 1983 का। और वहां पर कपिल देव को उसने कप उठाया देखा, और उस दिन से उसने विजन बना लिया, 9 साल का बच्चा। और उसने क्रिकेट खेलना चालू किया और एक दिन क्रिकेट का भगवान बन गया। ये होता है विजन दोस्तों। बोलते हैं ना, दीवार तक जहां पर आप बैठे हैं अभी, दीवार के आसपास ही दिख रहा है, तो आपका वो विजन नहीं, दीवार के उस पार दिखना चाहिए कि आपको भविष्य में क्या करना है, वो होता है विजन। तो किसी प्रोजेक्ट का अगर विजन है, किसी इंसान का विजन है, तो वो बड़ा काम करेगा।
सिंपल सी बात है। और जिस इंसान का सिर्फ कोई विजन ही नहीं है, वो क्या बड़ा काम करेगा? जो चल रहा है, जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलेगी। सेम प्रोजेक्ट में भी लागू होता है दोस्तों, कि उसके डेवलपर ने किस लेवल के सोच के साथ, किस उद्देश्य के साथ, किस पर्पज के साथ आज इस विजन को, इस प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ है। तो ये आपको पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा, डेफी आज जो हम जिस टोकन या जिस कॉइन में काम कर रहे हैं, वैसे तो हमारा जो जिस अभी प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो टोकन है हमारा। आने वाले दिनों में वो कॉइन भी बनेगा। तो दोस्तों, ये इसका डिसेंट्रलाइज है कि सेंट्रलाइज है, ये हमें जानना है। और इसके लिए आज बहुत सारे हमारे पास एनालिटिकल टूल है, जहां पर हम ये देख सकते हैं। डेक्स टूल है, डेक्स स्क्रीनर है ना। इनसे में जा करके आप इस चीजों को देख सकते हैं, अपने लेवल पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्डर, दोस्तों, जो प्रोजेक्ट दमदार रहेगा, वहां पर होल्डर्स कम्युनिटी बड़ी रहेगी। क्योंकि आप जब देखेंगे कि जब बड़ी कम्युनिटी है, और बड़ी कम्युनिटी के माध्यम से ही बड़ा विजन क्लियर, बड़ा जो विजन है वही फुलफिल हो पाएगा दोस्तों। और उसी के साथ साथ बड़ा मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा उसमें। अगर बेहतरीन प्रोजेक्ट है तो उसमें मार्केट कैप भी बड़ा दिखने को मिलेगा। और प्लान जो है ना, ग्रीडी नहीं रहेगा, लालच भरा नहीं रहेगा, कि आपका फंड हम इतने दिन में डबल तिबल चौबल कर देंगे, ये वाला नहीं रहेगा। आपको फ्लेक्सिबल किया जाएगा। जहां पर सही प्लान है, अच्छा प्लान है, वहां पर आप चीजें आगे बढ़ेगा। कम्युनिटी ही उसका जो है, जो भी फैसला लेगी, जिसके माध्यम से क्या है दोस्तों, बड़े बड़े जो चीजें डेवलप होना है, भविष्य का निर्माण करना है, उसमें प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, तो वहां पर कम्युनिटी ही डिसीजन बनाएगा। प्योर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। असली प्रोजेक्ट की यही पहचान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए, जिस प्रोजेक्ट के बारे में समझने के लिए, जिस प्रोजेक्ट के बारे में सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसका नाम है दोस्तों ओरिजिन एलजीएनएस। और ओरिजिन